हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। जिस वीडियो का आप सभी को इंतजार था कि एम्स एमएससी नर्सिंग की राउंड 1 की काउंसलिंग कब से शुरू होगी, उसकी क्या कट ऑफ रह सकती है, काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस क्या रहती है, हमें नहीं मालूम है कैसे काउंसलिंग होती है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है बच्चों के पास, कैसे काउंसलिंग करानी होती है, क्या रूल्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आज मैं गाइड करने वाला हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस वीडियो में डिटेल में हम बात करने वाले हैं कि काउंसलिंग क्या होती है, कैसे करानी होती है, एंड उसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं रहने वाली, और क्या कट ऑफ रह सकती है राउंड 1 के लिए, राउंड 2 के लिए। इससे आपको एक क्लियर हो जाएगा कि आपको एम्स मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला है। चैनल पे अगर आप नए हो तो आई थिंक आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है, अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लो। ठीक है, चलो अब मैं बता दूं। सबसे पहली बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि जो ये काउंसलिंग होती है ना, वो उन्हीं बच्चों को करानी है जो क्वालिफाइड हैं। यानी कि अभी आपको पता होगा कि 27 जून को आपका क्या जारी हुआ, एक पीडीएफ रिजल्ट जारी हुआ था, आपको पता होगा 27 जून को ना। उस रिजल्ट में एक पीडीएफ दिया गया था, उस पीडीएफ में लगभग 2300 बच्चों का नाम था और रोल नंबर था, और उनकी परसेंटाइल थी, रैंक थी। उनको ये बताया गया था कि आप क्वालिफाइड हैं काउंसलिंग के लिए, यानी कि अब वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, और अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं किसी भी एम्स के लिए, किसी भी कोर्स के लिए। बस उन्हें जानना पड़ेगा किस एम्स में कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो ध्यान रखना, सिर्फ वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में जिनका नाम उस लिस्ट में आया था। अगर आपने अभी तक वो लिस्ट नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से जाकर के चेक कर लेना, और एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाकर के आप चेक कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है, सिर्फ क्वालिफाइड बच्चे ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बच्चे नहीं कर सकते हैं। एंड सेकेंड चीज, अभी तक स्कोर कार्ड का एक मामला था कि स्कोर कार्ड कब आएगा, और स्कोर कार्ड भी कंप्लीटली आ चुका है। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो जाओ चेक करना। चेक करने के बाद हमें जरूर बताना आपका कितने परसेंटाइल बने, आपकी कितनी रैंक आई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसे फिल जरूर कर देना, ताकि हमारी टीम तक आपकी बात पहुंचे कि भाई आपके कितने परसेंटाइल आए, कितनी रैंक आई। मैं बता दूं, इस साल जितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, बहुत सारे बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से, नर्सिंग गुरुकुल से पढ़े हुए थे। और ऑनलाइन मीडियम में आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ये सीनेट का है, ये भी एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम होता है यूपी का। और उसी प्रकार से एम्स में ये जो है नुसरत जहां, इनका 82 एआईआर रैंक आई हुई है, एंड यहाँ पर एम्स में ही 112 रैंक आई हुई है सुस्मिता अधिकारी का। ठीक है, एंड उसी हिसाब से 167 एम्स एमएससी नर्सिंग ईशा अदक, एंड 13 ईडब्ल्यूएस रैंक आई है सीनेट एम्स में। ठीक है, इसी प्रकार से ढेरों हमारे 9 रैंक आई है इनकी। अंबिका राठौर की सीनेट के एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में 60 एआईआर रैंक आई हुई है, सुकृति दास की। एंड इसी प्रकार से बहुत सारे बच्चे हैं जिनके बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स आई है सीनेट के एग्जाम में, एम्स के एग्जाम में। कुल मिला के एम्स का जो नर्सिंग का एग्जाम होता है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा नर्सिंग गुरुकुल का। अब बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर नर्सिंग गुरुकुल के नए बैचेस को लेकर के आने की। तो चलो नर्सिंग, मैं जस्ट थोड़ा सा मैं बता दूं कि अगर आपका क्वालिफाइड आप नहीं हो, या फिर अगर आपको कोई नया कॉलेज अलॉट नहीं हो पाता जिसमें आप चाहते थे, तो आप और 2027 में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मोबाइल में अपने नर्सिंग गुरुकुल का ऐप प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, और आप हमारी इस आरंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस आरंभ बैच को पढ़ाने वाले हैं ऐसे तगड़े टीचर्स, धांसू टीचर्स, जो कि आपको सिलेक्शन 2027 में करवा करके ही रहेंगे। इस बैच में मैं बता दूं आपको क्या क्या मिलने वाला है। रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिलेंगी, और लाइव डाउट सेशंस होने वाले हैं, क्लास नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर्स मिलने वाले हैं, टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, खजाना मिलने वाला है। खजाना एक वो खजाना है जो इसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चन है, लगभग 3000 के ऊपर क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट रिपीटेड है मैनी मैनी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। और ये सब्जेक्ट वाइज होता है, जैसे कि साइकेट्रिक का सब्जेक्ट अलग से, उसमें 700 800 ऐसे क्वेश्चन होंगे, मिनिमम 3000 हैं। ये क्वेश्चन बढ़ते रहेंगे, टाइम टू टाइम बढ़ते रहेंगे, ताकि जब आपका एग्जाम नजदीक आए उस टाइम तक क्या पता इस क्वेश्चन की जो वैल्यू है 15,000 हो जाए, 15,000 तक कुछ क्वेश्चन आ जाए। और इसमें जो पहला टेस्ट रहेगा एमएससी नर्सिंग का, वो कंप्लीटली फ्री रहेगा। चाहे आप एम्स की प्रिपरेशन करो, यूपी के करो, एमपी के करो, आरयूएचएस करो, 2027 के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच की अगर हम प्राइस की बात करें, इस बैच की प्राइस ना एक्चुअली अगर देखा जाए तो आप अगर किसी प्लेटफॉर्म पे चेक करो कि मिनिमम 30,000 के आसपास आपको इस बैच का प्राइस मिलेगा, 30,000। लेकिन हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप पर इस टाइम पे इसकी जो प्राइस है ना 4999 है, यानी कि 4,999 रुपए है। लेकिन अभी बैच नया नया लॉन्च हुआ है, लॉन्चिंग प्राइस पे आपको बैच मिलेगा
2499 रुपीज में। एक बार अगर आप इस बैच को एनरोल कर लेंगे तो उसके बाद आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी नई चीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी ना तो टेस्ट सीरीज, ना तो आपको मॉडल पेपर्स, ना तो कोई भी क्वेश्चन बाय वगैरह कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा। हर एक चीज का एक्सेस आपको इसी से मिल जाने वाला है। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है। चलिए अब हम काउंसलिंग के बारे में सारी की सारी चीजें जान लेते हैं। तो हम हर एक चीज जानेंगे काउंसलिंग के बारे में, काउंसलिंग कैसे होती है, क्या पूरा प्रोसीजर रहता है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि आपके एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आता है, आप फॉर्म को फिल करते हैं, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है, आप सीबीटी एग्जाम को देते हैं और आप सीबीटी एग्जाम अपना 20 जून को दे भी चुके हैं। उसके बाद क्या होता है, आपका रिजल्ट जारी होता है जो कि 27 तारीख को जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि कौन से बच्चे पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाइड हैं और कौन से बच्चे क्वालिफाइड नहीं है। अब देखो सबसे पहले दो तरीके के बच्चे आ जाएंगे, ऐसे बच्चे जो कि क्वालिफाइड थे काउंसलिंग के लिए और जो बच्चे क्वालिफाइड नहीं है काउंसलिंग के लिए। दो प्रकार के बच्चे हो गए। अब देखो रिजल्ट दो प्रकार का है ना, एक ऐसे बच्चे जो कि क्वालिफाइड थे काउंसलिंग के लिए और एक ऐसे बच्चे जो कि नॉट क्वालिफाइड है काउंसलिंग के लिए। अब देखो जो बच्चे क्वालिफाइड नहीं है काउंसलिंग के लिए वो डायरेक्टली आउट हो जाते हैं इस काउंसलिंग से, यानी कि अब उनके पास कोई भी चांस नहीं बचता है कि वो एम्स में किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सके, इंडिया के किसी भी एम्स में। तो अब उनके पास एक ही ऑप्शन होगा कि 2027 के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट अभी से कर दें। और मैं बता दूं नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे आपको आरंभ बैच अभी से स्टार्ट कर दिया गया, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप जाकर के ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड अब हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि क्वालिफाइड है काउंसलिंग के लिए। अब जो बच्चे क्वालिफाइड है काउंसलिंग के लिए उनको क्या करना पड़ता है, एम्स के द्वारा एक पोर्टल ओपन किया जाएगा जिसमें काउंसलिंग में उन्हें चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। अब बच्चे बोलेंगे कि भाई चॉइस फिलिंग क्या होती है, मैं बता दूं। चॉइस फिलिंग में होता क्या है कि जितने भी एम्स हैं जिनमें एमएससी नर्सिंग के कोर्सेज हैं उनकी लिस्ट होगी, जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं। तो सबसे पहले चूज करना पड़ेगा कि आपको कौन कौन से कॉलेज में एम्स के एडमिशन लेने की पॉसिबिलिटी बन रही है। अब आपके पास ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक एम्स को चूज कर सकते हो, दो एम्स को चूज कर सकते हो या दो से ज्यादा, आपकी मर्जी है। आप सारे एम्स सभी एम्स को चूज कर सकते हो सकता है आप एक को करो, दो को करो, आपकी प्रॉब्लम। उसके बाद आपको चूज करना पड़ेगा कि भाई आप कौन से कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं। हो सकता है जिस एम्स को आप चूज कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, उसमें वो कोर्स अवेलेबल ना हो, तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि जो कोर्स आप चूज कर रहे हो वो किस एम्स में है, उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको कोर्स चूज करना पड़ेगा। देन आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने चॉइसेस भरी है ना उसे लॉक करना पड़ेगा। चॉइसेस को क्या करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा। देन जब आप लॉक कर देंगे उसके 5 से 6 दिन बाद, हो सकता है प्रोबेबली एक हफ्ते के बाद, आपका अलॉटमेंट रिजल्ट राउंड 1 का जारी हो। अलॉटमेंट राउंड 1 में आपको बताया जाएगा कि आपने जो भी सीट्स फिल की थी किसी भी कॉलेज में एम्स के लिए, क्या उसमें आपको आपके मन चाहा पसंद जो भी कॉलेज है वो अलॉट किया गया या नहीं किया गया। अगर किया गया तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपको नहीं किया गया तो आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब देखो अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको एक डेट दी जाएगी और आपको वेन्यू बताया जाएगा। वेन्यू डायरेक्टली आपका कॉलेज ही होगा जहां पर आपको कॉलेज अलॉट हुआ, वहां पर जाकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होंगे एंड उसके बाद आप डायरेक्टली जब भी आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तब से आप कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम दूसरी चीज जानने वाले हैं इसके बाद, ये पूरी पूरी प्रोसेस रही कि भाई क्या काउंसलिंग का प्रोसेस रहता है। अब हम ये जानेंगे कि भाई किस एम्स के कॉलेज में कितने कोर्सेज हैं, कौन कौन से एम्स हैं, टोटल किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं वो कैसे देखना है। उसके बाद हम कट ऑफ देखने वाले हैं इस बार की क्या एक्सपेक्टेड है और पिछले साल की क्या क्या एक्सपेक्टेड रही थी। ठीक है, चलो अब हम सबसे पहले यही जानने वाले हैं कि एम्स में कितनी सीट्स हैं, कितने टोटल एम्स हैं, ये सभी चीजें की। ये वही प्रोस्पेक्टस है जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पर रिलीज किया गया है। इसको जब आप डाउनलोड करते हैं ना, नीचे स्क्रॉल करके आओगे ना तो आपको यहाँ पर जितने भी एम्स हैं इंडिया में उन सभी की प्रॉपर इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, किस एम्स में किस कोर्स के लिए कितनी सीटें हैं। तो सबसे पहले आपको मन बना लेना है कि भाई आपको कौन से एम्स में एडमिशन लेना है। अब यहाँ पे आओगे नीचे तो यहाँ पर बहुत क्लियर लिखा गया है कि सीट्स एट एम्स न्यू दिल्ली फॉर द अगस्त 2026 सेशन। लेकिन जब आप यहाँ देखोगे कि एमएससी कोर्सेज हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए न्यू दिल्ली में, तो ये आपका वो कॉलेज नहीं है। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का है, मेडिकल एंटोमी, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, मेडिकल फिजियोलॉजी आपका काम का नहीं है। उसके बाद अब न्यू दिल्ली की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देखोगे कि न्यू दिल्ली में एमएससी नर्सिंग कोर्सेज एट एम्स दिल्ली, तो यहाँ पर टोटल सीट्स कितनी है, कार्डियोलॉजिकल सीटीबीएस नर्सिंग में टोटल आपको 4 सीटें दी गई हैं।
ऑन्कोलॉजिकल नर्सिंग में 4 सीटें दिया गए हैं, न्यूरो साइंसेस नर्सिंग में 4 सीटें हैं और नेफ्रोलॉजिकल नर्सिंग में 4 सीटें हैं, क्रिटिकल केयर नर्सिंग में टोटल 4 सीटें हैं, पेडियाट्रिक नर्सिंग में टोटल 4 सीटें हैं, साइकेट्रिक नर्सिंग में 4 सीटें हैं, ओबीजी में 2 सीटें हैं एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में 2 सीटें हैं एंड फाइनली यहाँ पर ट्रॉमा एंड इमरजेंसी नर्सिंग में भी 2 सीटें हैं। यानी कि कुल मिला के एम्स दिल्ली के अंदर आपके पास टोटल 34 सीट्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। क्या? अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो कि जो टोटल 4 सीटें हैं सीटीबीएस कार्डियोलॉजिकल नर्सिंग में, उसमें 2 अनरिजर्व कैटेगरी की हैं, एक ओबीसी की है, एक एससी की है। ठीक है, उसी के साथ ऑन्कोलॉजिकल नर्सिंग में 4 टोटल सीटें थी, 2 अनरिजर्व कैटेगरी की है, एक ओबीसी की है, एक एससी से है। इसी प्रकार से आप सारा डिस्ट्रीब्यूशन एम्स दिल्ली का देख सकते हो कि एम्स दिल्ली में कितनी सीट्स हैं, किस कैटेगरी के लिए यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद अगर आप सब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा सीट्स इन एमएससी नर्सिंग एट एम्स रायपुर। एम्स रायपुर में कितनी सीटें हैं? तो टोटल एम्स रायपुर में 22 सीटें हैं, जिसमें से साइकेट्रिक नर्सिंग की यहाँ पर टोटल 6 सीटें हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक नर्सिंग, ठीक है, जिसमें 4 सीटें हैं एंड फॉरेंसिक नर्सिंग में टोटल 4 सीटें हैं, पेडियाट्रिक नर्सिंग में 4 सीटें हैं एंड ओबीजी में यहाँ पर 4 सीटें हैं। और अगर हम कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे इनका, आपको देखने को मिलेगा अनरिजर्व में 3 है, ओबीसी में 1 है एंड यहाँ पर एससी में 1 है, एसटी में 1 है। इस प्रकार से जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, आप हर एक कॉलेज का हर कैटेगरी वाइज कोर्स के अकॉर्डिंग सीट्स देख सकते हैं। जब आप देखेंगे तो लगभग 250 के आसपास आपको टोटल सीट्स देखने को मिलेंगी डिफरेंट एमएससी के कोर्सेज में, डिफरेंट एम्स में। ठीक है, सारा का सारा यहाँ से ब्यौरा आप देख सकते हो। इसे आप एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप डाउनलोड कर सकते हो बिना किसी परेशानी से, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में। क्या? कट ऑफ के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं, ये देखो ध्यान से पढ़ो कि ये राउंड 1 की काउंसलिंग सीट एलोकेशन एम्स का, एम्स एमएससी नर्सिंग का 2025 का राउंड 1 का काउंसलिंग का ये डिटेल्ड रिपोर्ट है। रिपोर्ट यानी कि फर्स्ट राउंड के जो सीट अलोकेशन हुआ था उसका रिजल्ट है यहाँ पर। ठीक है, क्या है? रिजल्ट है। एंड यहाँ पर ये राउंड 2 का लिखा हुआ रखा है, ये राउंड 2 का अलॉटमेंट रिजल्ट है एम्स एमएससी नर्सिंग का। तो यानी कि जितनी भी चीजें आपको मैं बताने वाला हूँ प्रूफ के साथ में, सारी चीजें यहाँ पर एक्यूरेटली लिखी हैं। आप इन पीडीएफ्स को भी डाउनलोड करके इंटरनेट से या फिर हमारे चैनल से टेलीग्राम के हर एक चीज को देख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर रैंक 1 जिसकी है अनरिजर्व कैटेगरी का था एनआरएनपी। एनआरएनपी जो भी इसका क्या मतलब है अभी मैं बताऊंगा एनआरएनपी का क्या मतलब होने वाला है। और रैंक 2 जिसकी थी जो अनरिजर्व कैटेगरी था उसको एम्स भोपाल अलॉट हुआ था, उसने ओबीजी में अपना कोर्स लिया है। क्या लिया? ओबीजी में कोर्स लिया। रैंक 3 को कोई कोर्स नहीं मिला था। रैंक 4 अनरिजर्व का था, एम्स न्यू दिल्ली लिया, न्यूरो साइंसेस नर्सिंग में लिया था इसने। 5 रैंक जिसकी थी अनरिजर्व का था, एम्स न्यू दिल्ली क्रिटिकल केयर नर्सिंग में था। इसी प्रकार से आप सभी का देख सकते हो कि किस किस रैंक तक उसको कौन सा कोर्स मिला। इस प्रकार से सारे डिटेल्ड में आपको यहाँ पर एनालिसिस मिल जाएगा। आप राउंड 1 का देख सकते हो, राउंड 2 का देख सकते हो। तो अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे एफसीएनए कहीं पे लिखा है, कहीं पे एनएसए लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से काफी शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं। और जब आप इस पीडीएफ के एकदम अंत में स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन होगा कि इन सभी का क्या क्या मतलब है। एंड हम जानेंगे कि क्या लास्ट रैंक रही थी जिस पर आप बच्चों को सीट मिली थी फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में। डिटेल में भी मैं बता दूंगा, इन सभी का आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा। इन सबको मैंने ढूंढ करके एक जगह लिख दिया है और मैं अभी आपको वो दिखाने वाला हूँ ताकि आपको ज्यादा कष्ट ना करना पड़े। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पर हर चीज का मीनिंग दिया गया है। एफसी यानी है फील्ड चॉइसेस नॉट अवेलेबल एट दैट रैंक, नो सीट्स अवेलेबल। यानी कि जो रैंक 1 था या जो भी बच्चे थे उन्होंने अपनी चॉइस फिलिंग गड़बड़ की थी। यानी कि उन्होंने ऐसे कॉलेज को चूज कर लिया था जिसमें वो कोर्स था ही नहीं, और जब वो कोर्स था ही नहीं तो उनको वो सीट कहीं से मिल ही नहीं पाई और राउंड 1 की काउंसलिंग से वो बाहर हो गए। ठीक है, इसलिए उनको कोई कॉलेज नहीं मिला। एंड एनआरएनपी नॉट पार्टिसिपेटेड, डिड नॉट रजिस्टर, डिड नॉट फिल एनी चॉइस। यानी कि उन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। जहां पर एनआरएनपी लिखा है, जैसे कि शायद रैंक 3 में एक बच्चा था एनआरएनपी लिखा था, दैट मीन था कि उस बच्चे ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। तो देखो बहुत ही क्लियर मैं बात बताऊं कि काउंसलिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट करना, चॉइस फिलिंग करना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप चॉइस फिलिंग सही से फिल नहीं करते हो तो देखो यहाँ पे क्या था, फील्ड चॉइसेस नॉट अवेलेबल एट दैट रैंक, यानी कि रैंक 1 जिसकी थी उसको भी फर्स्ट राउंड में सीट ही अलॉट नहीं हुआ। किस वजह से? उसका रीजन आप देख रहे होगे, उसने अपनी चॉइस फिलिंग सही से नहीं की थी। यहाँ क्या लिखा है?
एनआरएनपी लिखा है ना, एनआरएनपी, और एनआरएनपी का क्या मतलब है? उसने शायद पार्टिसिपेट नहीं किया। एनआरएनपी का मतलब उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, एनआरएनपी उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, एनआरएनपी पार्टिसिपेट नहीं किया। लाइक मैक्सिमम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट आप देखोगे नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब आप नीचे होगे ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे उन्होंने गलत कोर्सेज को चूज कर रखा था, जिस कॉलेज में जो कोर्स था ही नहीं उसको चूज किया, या फिर उनकी रैंक के अकॉर्डिंग वो कोर्स मैच नहीं करता था। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा देखने वाली होती है डिटेल एनालिसिस के साथ। जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपकी काउंसलिंग गड़बड़ हो जाएगी। अब आपको बताता हूं कि अगर आपको काउंसलिंग नहीं करनी है खुद से, या फिर कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो आप हमारी नर्सिंग गुरुकुल की टीम से अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो। आपको कॉन्टैक्ट करना होगा 9795020344। देखो, सबसे पहली क्लियर बात बता दूं, ये जो अगर आप काउंसलिंग करवाओगे तो ये पेड होगी। पर काउंसलिंग का जो चार्ज होगा ना हमारा, वो 199 रुपीज रहेगा, यानी कि कुल मिलाकर 200। अब कैसे करनी है वो हर एक चीज मैं यूट्यूब पे फ्री में भी बताऊंगा, लेकिन अगर आपको पर्सनली हमसे करवानी है तो फिर आप 199 का पेमेंट करके आप नर्सिंग गुरुकुल से अपनी पेड काउंसलिंग करवा सकते हो बिना किसी परेशानी के। ठीक है, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सारे रूल्स बता दिए जाएंगे। अब चलो हम बात कर लेते हैं क्या कट ऑफ रहने वाली है। अब देखो, यहाँ पे कैटेगरी लिखी है, यहाँ पे राउंड 1 लिखा है, यहाँ पे राउंड 2 लिखा है। क्या लिखा है? राउंड 1 लिखा है, राउंड 2 लिख रखा है। अब राउंड 1 में जनरल कैटेगरी के जो बच्चे थे उनको 249 तक गवर्नमेंट एम्स में एडमिशन मिले थे। ठीक है, एंड राउंड 2 में वहीं पर 263 मार्क्स पर एडमिशन मिले थे। मतलब क्लोजिंग रैंक राउंड 1 की 249 थी और क्लोजिंग रैंक राउंड 2 की 263। यानी कि अगर आपकी इतनी रैंक अभी भी बन रही है ना, तो आप ये मान के चलो कि आपको कोई ना कोई अच्छा एम्स मिल सकता है, अगर आप एक अच्छा कोर्स चूज करते हैं तब। अगर कोर्स आप सही से नहीं चूज कर पाते तो शायद आपको इस रैंक पर भी कॉलेज ना मिले। ठीक है, तो अपनी रैंक चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करना। कोई दिक्कत आए हमारी हेल्प ले लेना नर्सिंग गुरुकुल की, तो हम आपकी पूरी मदद कर देंगे। ओबीसी में अगर हम बात करें, ओबीसी में पीडब्ल्यूडी की 871 रैंक पर, ये ओपन रैंक है, इस पर बच्चे को कॉलेज अलॉट हुआ था, और ये 825 नॉर्मल रैंक है। एंड वहीं पर राउंड 2 में 1091 रैंक तक बच्चों को सीट्स अलॉट हुई थी। ठीक है, एंड ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करते हैं तो 437 रैंक पर बच्चों को सीट्स अलॉट हुई है, और राउंड 2 में 514 रैंक पर सीट्स अलॉट हुई हैं बच्चों को। और वहीं पर एससी कैटेगरी की हम बात करते हैं तो 540 रैंक राउंड 1 में बच्चों को सीट्स अलॉट की गई, और राउंड 2 में अगर हम बात करें वहीं पर 661 रैंक तक पे बच्चों को सीट्स अलॉट की गई हैं राउंड 2 में एससी कैंडिडेट के। और एसटी कैंडिडेट की बात करें 625 क्लोजिंग रैंक रही है राउंड 1 में, और राउंड 2 की बात करें 777 रही है। हो सकता है एक दो डेटा बच्चे छूट गए मुझसे, क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है, सबको ध्यान से देखना, थोड़ा पॉसिबिलिटी कम रहती है, ह्यूमन हूं, एरर्स कभी कभी हो जाते हैं, तो लगभग इसी के अराउंड रहिए। अगर आपकी इतनी रैंक्स आ रही हैं सब, तो आप जरूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना। काउंसलिंग में आपको कोर्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होंगे। मैं बता दूं, अगर आपकी जनरल, देखो इस बार की मैं बता दूं 2026 की क्या रहने वाली, ये जो मैंने बताई है सब 2025 के अकॉर्डिंग है। अगर आपकी ना 2026 में आपकी 250 रैंक तक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, तो जरूर अपनी चॉइस फिलिंग जरूर करना, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करना, कोर्स मिलने के चांसेस बहुत हाई है आपको। ठीक है, और अगर वहीं पर आप ओबीसी से हो और आपकी अगर रैंक ना 1000 भी है, तो भी आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, आपको कॉलेज मिलने के अच्छे चांसेस रहेंगे, क्योंकि पिछले साल तक अगर इन रैंक्स पर मिले हैं तो इस बार भी मिलने के चांसेस होंगे। एनआरएनपी लिखा था ना, तो बच्चों ने चॉइस फिलिंग जो नहीं करते उनकी सीटें बची रहती हैं। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस से हो तो अगर आपकी रैंक यहाँ पर 510 तक है, तो आप अपनी चॉइस फिलिंग जरूर करना। कोई दिक्कत आए तो नर्सिंग गुरुकुल से संपर्क जरूर करना। एसटी कैटेगरी से हो और यहाँ पर आपकी 650 रैंक्स तक आ रही हैं, तो भी आप जरूर फिल करना। एंड यहाँ पर अगर आप एसटी से हो और आपकी जो रैंक है 750 तक आ रही है, तो भी आप जरूर फिल करना। मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, बस चॉइस फिलिंग सही से करना, कोई घबराना मत, परेशान मत होना। और जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी हम डिटेल वीडियो फिर से बनाएंगे, एक एक स्टेप करके दिखाएंगे कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, कैसे आपको कोर्सेज फिल करना है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई परेशानी हो रही है, तो आप हमसे नर्सिंग गुरुकुल से ज्वाइन होकर के हमारी काउंसलिंग पार्टिसिपेट करके हमसे करवा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको आई थिंक मैंने सारी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको कोई भी सीट इस बार नहीं मिलती है तो 2027 के लिए जरूर प्रिपरेशन करना, ताकि आपका अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन 2027 में हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काउंसलिंग के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।